है, जाकर के पायलागी बोलते हैं, प्रणाम बोलते हैं, माथा लागी नहीं बोलते, तो पायलागी बोलते हैं। इसीलिए तो हम चरण से लेके शीर्षक एक ही हैं। चमार हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, हम एक ही हैं। इस एक ही को बनाने के लिए ऋषियों ने जो है मंत्र ऋचा तैयारी किया, जबकि कोई लिखने वाला नहीं, स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि किया है मंत्र। ब्राह्मणो मुखमासीत बाहुराजन्यः उरु तज्जद्वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। इसलिए सब जाति को बांध के रखा है। और ऐसे ज्ञान को प्रत्येक घर में जाएं, क्योंकि खेत जोतने वाला पुण्य नहीं कर सकता, उसका पुण्य ही धान फलाना, उसका पुण्य ही गेहूँ फलाना और बाजार में पहुंचा देना, सब धर्म जाति वाले पाएं। महाराज जी, आजकल के दौर में देखिए मनुष्य ज़्यादातर चीज़ें वो भूलता जा रहा है, हमारे अपने ही धर्म को भूलता जा रहा है, अपने ही ग्रंथों को, अपने ही रामचरितमानस के अपने ही जो श्लोक हैं उनको नहीं याद। जैसे आप लोग कर्मकांड कराते हैं या कथा कराते हैं या भागवत कराते हैं, आप लोगों को तो पूरा बोध रहता है, और हम लोग इसको कैसे करें कि कम से कम भगवान का नाम, ईश्वर का नाम अगर लें, तो जैसे कि आज आपने कराया कि जो आपने दीक्षा दिया, आपने गुरुमंत्र दिया, इससे क्या लाभ है, मतलब क्यों कराना चाहिए? ये कराना इसीलिए चाहिए कि आदमी 24 घंटा काम करता रहता है, खड़ता रहता है अपने व्यवहार में, गौशाला में, खेत खलिहान में, सब जगह, और सब जहाँ भी जाते हैं तो हमारे शरीर से पाप ही होता है, पुण्य नहीं होता। पाप इसलिए होता है कि हम चलते हैं तो चींटी मर जाते हैं, सांस लेते हैं तो मच्छर वगैरह भीतर मुंह में चले जाते हैं, जैसे पानी पीते हैं तो पानी में भी बहुत कीटाणु हम मारते हैं अपने से, और हम सब्जी बनाते हैं तो आलू को काटते हैं, आलू को भी समझ लीजिए कि वो मारना ही हो गया। सरसों फोरन देते हैं हम लोग, वो भी समझ लीजिए पटपटा के मरते हैं। तो ये समस्त पाप, अज्ञान से जो होने वाला पाप निर्मूल हो, इसीलिए हम लोग मंत्र देते हैं, चाहता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं। आपने गुरुमंत्र लिया तो क्या महाराज जी जो कहे हैं, क्या कितना गर्व महसूस कर रहे हैं कि क्या वास्तव में ऐसा जीवन में आपके था कि हमको गुरुमंत्र लेना पड़ेगा, और हमने जो भी किया या अब आज से गुरुमंत्र लेने के बाद में क्या मन में और क्या कैसा अब व्यवहार रहेगा? हम हमेशा, ईश्वर की कृपा रही है, गांव जवार के लोग जानते भी हैं, थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान भी रहता है। गुर बिन भव निज तरह न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। ये हमने पढ़ा था जब दोहा, जो 4 साल पहले, तब से हमारी तबीयत महाराज जी से कैसे परिचय हुआ? महाराज जी अरे महान पुरुष को महान मिलते रहते हैं, और महान थे, मैं भी महान था, बुढ़ापा में मिल गए। अरे मुलाकात संतों की होती जब ईश्वर की कृपा होती। हनुमान स्वामी विभीषण मुलाकात हुई, तब कहा कि अब मैं भा भरोसा हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो ईश्वर की प्रेरणा रही हम पर, थप्पड़ पड़ा हमको, हम गुरु जी के पास भागे कि बचाओ गुरु जी। आज गुरु जी हमारे आगे बचाने के लिए। अब मार नहीं पड़ेगी, मार का मतलब कष्ट नहीं होगा, मारने की बात तो दूसरी होती है, लेकिन उसी में लुप्त है कि झूठ बोलना, गलत फलत गाली देना, अशोभनीय शब्दों का व्यवहार बना, ये सब नहीं होना चाहिए। हमारे भाग्य में लिखा था, और हम इस चीज़ को काफ़ी वर्षों से खोज रहे थे कि कौन सा वो दिन आएगा जब हम गुरुमंत्र लेंगे, और अंतिम सांस के जब हमारे प्राण कभी ईश्वर के यहाँ जाए तो कम से कम हमें मोक्ष को प्राप्ति हो, और जो रास्ते बने भगवान के यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो सारी चीज़ें गुरुमंत्र में रहती हैं कि कैसे गुरुमंत्र लेने के क्या फ़ायदे हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप बने रहें और दूसरे वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं DK गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस बाराबंकी।